बात इंतजार की हो रही है। एक चीज यहाँ पे रामचंद्रन जी जो हम अभी तक देख रहे हैं वो ये है कि इसमें कोई गलत नहीं है कि तीनों जज जो हैं वो डिसएग्री करें, और इसका एक प्रेसिडेंट हम देख चुके हैं जब बीच में एक जज साहब ने बोला था कि कंसल्ट मुझसे नहीं किया गया था, उन्होंने बोला। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि तीनों जज अलग अलग कुछ बोल सकते हैं। मेरे ख्याल में तीनों जज अलग जजमेंट तो देंगे जरूर, और आम सहमति तीनों में ना हो सकता है कि वहां पर भी कोई डिफरेंसेस हो। तो देखिए, ये बड़ा संगीन मामला है। ये कुछ ऐसे नहीं है कि पिछले 5-6 सालों में उभर के आया है, ये पिछले 60 साल से चल रहा है। इस पे आर्बिट्रेशन करके कोई नतीजे पे आने की कोशिश की, वो बिल्कुल नामुमकिन सा रहा। ये वाला जजमेंट भी एक हफ्ता इसलिए डिले हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन गया था कि एक आखिरी टाइम इसकी आर्बिट्रेशन करके देख लें क्या उसमें कोई नतीजा निकलेगा। वो भी मेरे ख्याल में आखिरकार सरकार ने ये स्पष्ट कर दी कि अगर 60 साल में आर्बिट्रेशन में कुछ नहीं हुआ तो ये अब एक हफ्ते में 60 साल में नहीं हो पाया तो वो 6 दिन में कैसे होगा। देशमुख जी, जो सिग्निफिकेंट बात ये है कि कोई भी जजमेंट किसी भी कोर्ट में आपको बाहर निकल के लोग नहीं देंगे, खासकर रजिस्ट्री, जब तक जजेस अपना पूरा जजमेंट खत्म करके कोर्ट अडजर्न करके बाहर नहीं निकलता। राजीव मलिक जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राजीव जी, ये बहुत अहम चीज है कि वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल सून। ऑपरेशनल पार्ट अपने आप में सफिशिएंट है या पूरा जजमेंट पढ़ना पड़ेगा? देखिए, जो लॉ बनेगा या जो जजमेंट आएगी, जो जजमेंट इन फोर्स होएगी, वो तो ऑपरेशनल पार्ट ही होता है विशाल जनरली। और जो जजमेंट होती है, डिटेल जजमेंट होती है, उसमें रीजनिंग होती है कि फॉर व्हाट रीजन द जजेस हैव कम टू दैट कंक्लूजन नाउ। So the operational part is the law which will come into effect now. जो डिटेल जो है उसको तो पढ़ने के लिए, चूँकि कोई भी पक्षकार जब अपील में जाता है या जो भी इस पर लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, तो डिटेल जजमेंट तो पढ़ने के लिए उसके लिए रहेगी ही रहेगी। बट जो ऑपरेशनल पार्ट है, मैं समझता हूँ आम जनता के लिए ऑपरेशनल पार्ट ही काम कर जाएगा कि वो फैसला अल्टीमेटली किसके हक में है, किसके पक्ष में है, किसके विरुद्ध हुआ है, या अल्टीमेटली फैसला हुआ क्या है। लगभग 60 पन्नों का राजीव जी कहा जा रहा है कि जो है ऑपरेशनल पार्ट होगा। 60 पन्नों का भी अर्क समझना ये आसान काम नहीं है, और इसको समझना और समझाना ये भी आसान काम उतना नहीं होगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और अभी तुरंत लौटेंगे और समझेंगे कि कितनी जल्दी ये जजमेंट हमारे सामने आ रहा है, उसके मायने क्या है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि पल पल की जानकारी हम आपको देंगे। फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है और करीब आधा घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है इस फैसले को जब से जजों ने पढ़ना शुरू किया है। हमारे साथ यहां पर सुचारिता हमारी सहयोगी मौजूद हैं, ठीक इस प्लाज्मा के सामने जहां पर ये वेबसाइट का आपको दिखा रहे हैं, द जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल सून। और उनके साथ अमन लेकी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस वक्त क्या कुछ हो रहा होगा वहां पर और कैसे चीजें प्रोसीड करेंगी। लेकिन सबसे पहले एक फीडबैक लखनऊ से, क्योंकि सारा सेंटर ऑफ अटेंशन जो है अभी इस वक्त लखनऊ में है। रुचि हमारे साथ है। लेकिन अमन, बताया जा रहा है ये बहुत लंबा फैसला है और ऑपरेशनल पार्ट भी जो होगा इसका काफी लंबा है, तो वक्त तो इसमें काफी लगेगा। हाँ, वक्त काफी लगेगा। मैं सुन रहा था, ये सुनने को आया सिनॉप्सिस भी है, और सिनॉप्सिस थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है बिकॉज सिनॉप्सिस इज जजेस समरी ऑफ अ जजमेंट, जो जजमेंट नहीं होता। तो प्रॉब्लम उसमें ही आएगी, ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू में सिनॉप्सिस होना भी चाहिए कि नहीं। ऑपरेटिव पार्ट जजमेंट पढ़ लिया जाए वो बहुत है। एक सिनॉप्सिस जो बनाया है वो जजमेंट तो होगा नहीं, बिकॉज जजमेंट विल बी वन इंटेग्रल पार्ट जो जज प्रोनाउंस करेगा। सिनॉप्सिस मे बी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल कि दिस इज व्हाट देयर समरी ऑफ द जजमेंट इज। अगर ऐसा सिनॉप्सिस, क्या इस बात की संभावना होती है कि अगर तीनों जज एक राय पे हों तो सिनॉप्सिस ज्यादा बेहतर तरीके से बनती है, या अगर अलग अलग जजमेंट आया तो ऐसे में सिनॉप्सिस के बजाय शायद वो सीधे 60 पेज का दस्तावेज ही दिया जाए? नहीं, जो बाइंडिंग होता है लॉ वो जजमेंट होता है, सिनॉप्सिस नहीं होता। सिनॉप्सिस इज अवॉइडेबल, पर्टिकुलरली ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू के अंदर सिनॉप्सिस ना हो तो बेटर है। ऑपरेटिव पार्ट हो जहाँ जजमेंट में स्पेसिफाई किया जाए कि इस पॉइंट के ऊपर यूनानिमिटी थी या मेजॉरिटी थी, ताकि कोई कंफ्यूजन का उसमें कोई मुद्दा ही ना रहे। दैट इज ऑलवेज द बेटर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग इश्यूज एज कंट्रोवर्शियल एज दिस। जी, अब जो हमें अभी से लखनऊ से फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक
अब कुछ ही क्षणों में यह फैसला आ सकता है, क्योंकि जो लास्ट एस्टिमेट था करीब 4:20 के आसपास यह फैसला वेबसाइट पर आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वहां पर क्या हो रहा है। राजीव मलिक इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। राजीव जी, अब बात की जाए जो फैसले की है, आपकी वहां पर वेबसाइट पर आप बैठे हुए हैं, कोई हरकत यहां पर वही चीज दिखाई दे रही है? देखिए निशांत, हेलो, देखिए निशांत, मैं लगातार बना हुआ हूँ इंटरनेट के ऊपर, मैं चेक कर रहा हूँ कि शायद जो फैसला 3:30 बजे पहले प्रोनाउंस होना था, वेबसाइट पे डाउनलोड होना था इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो 4 बजे तक टल गया है। 4 भी बज चुके हैं। लगातार हमारी निगाह बनी हुई है इंटरनेट के ऊपर, बट अभी जो है फैसला लगता है डाउनलोड होने में वक्त लगेगा। मोटे तौर पे एक चीज़ मानी जा सकती है निशांत की, फैसला आने में तो समय लगेगा। 60 पन्नों का जो राजीव जी जो दस्तावेज है वो तो मेरे ख्याल से जजेस को भी पढ़ने में समय लगेगा। फिलहाल चलते हैं लखनऊ सीधे रुचि के पास में। रुचि, यहाँ पे हमारे जो जानकार हैं कानून के, उनका ये कहना है कि जो सिनॉप्सिस की बात की जा रही है वो ऐसे कंट्रोवर्शियल जजमेंट में शायद न दी जाए। हो सकता है कि केवल वो 60 पन्नों का जो ऑपरेटिव पार्ट है वही अभी रिलीज किया जाए। बाकी जो सारे 7-8 हज़ार पेज की जिसकी बात हो रही है वो तो बाद में उसकी कारणों की तह तक जाने के लिए पढ़ने की बाद में बात होगी। लेकिन हो सकता है कि आपको सिनॉप्सिस ना मिले, आपको सीधे 60 पेजों का ऑपरेटिव पार्ट ही मिल पाए। रुचि, जी हाँ, देखिए, अगर कोई और केस होता तो शायद ऐसा ही होता, लेकिन क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है और मीडिया के लोगों ने, जो यहाँ पे सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनसे हम लोगों ने बात की थी और हमने उनसे कहा था कि अगर हमें, क्योंकि हमें कोर्ट रूम में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हम सुन नहीं सकते कि वहाँ पे क्या कहा गया, तो हमको किसी भी तरीके से जजमेंट की कॉपी जो है, चाहे उसकी सिनॉप्सिस हो, वो प्रोवाइड कराई जाए। फिर ये पता चला कि सिनॉप्सिस भी बहुत लंबी है, जिसको प्रोवाइड कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब अभी तक जो बातचीत है उसमें यही है कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो बाहर आएंगे और अब देखिए कोर्ट पर से क्या फैसला करता है, लेकिन ये तय यही हुआ है कि जो मेन पॉइंट्स हैं उसकी जिस्ट जो है फोटोकॉपी होकर बाहर आएगी। यशवंत जी। रुचि, बहुत संक्षेप में जल्दी से ये भी जानना चाहेंगे, सवेरे बात हुई थी, उसके बाद लखनऊ का दिन भर में हाल कैसा है? लखनऊ अपनी जगह पे ठीक ठाक है, शांत है? जी हाँ, देखिए, लखनऊ बिल्कुल शांत है और लखनऊ में जिस तरह का हिंदू मुस्लिम हमेशा से कभी भी यहाँ पे रायट नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान काफ़ी मिलजुल के लोग रहते हैं। ये ज़रूर है कि लोग थोड़ा डरे हुए हैं, थोड़ा सड़कों पे हल्का सन्नाटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लखनऊ बंद हो गया और बाजार बंद हो गए, इस तरह की कोई चीज़ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही शहर में। जी रुचि, सारे स्कूल खुले थे, आज सारे बच्चे स्कूल गए और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान के हमने भजन भी सुने बच्चों के मुंह से सुबह से आज तक। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से लौटकर तुरंत देखेंगे, जानेंगे कि वेबसाइट पे कुछ आया या नहीं और लखनऊ में कुछ बाहर आया या नहीं। बस हम ये गए और वो लौटे। सबसे बड़ा फैसला है, हलचल हो रही है इस वक्त लखनऊ में, रुचि के पास मीडिया सेंटर में। रुचि, क्या आप हमें सुन सकती हैं? रुचि से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर हलचल तेज हो गई है। यह फैसले का सबको इंतजार है, क्या हो रहा है यहां पर फैसला, क्या फैसला आता है, यह बहुत मायने रखता है। लेकिन रुचि जो है इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है और इंतजार ये हो रहा है कि क्या ये फैसले की जो कॉपियां हैं मीडिया सेंटर में बाहर आ गई हैं। आप इस वक्त मीडिया सेंटर में देख रहे हैं, वेबसाइट की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल सून, हम आपको दिखा रहे हैं। रुचि इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है सीधे मीडिया सेंटर से, वहां पर हलचल काफी तेज हुई है। इसका क्या अर्थ है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अंदाजा था उसके मुताबिक करीब 4:25 के आसपास, 4:30, 4:20 के आसपास ये फैसला बाहर आ जाना था। सबसे पहले वेबसाइट पर आना था और फिर मीडिया सेंटर आना था, लेकिन मीडिया सेंटर में ऐसा लगता है कि जो कॉपियां आने वाली थी वो कॉपीज आ गई हैं यहां पर, ये ऐसा प्रतीत होता है। रुचि इस वक्त हमारे साथ है। रुचि, क्या हलचल है ये सब?